अब क्वेश्चन नंबर 100 देते हैं, ठीक है। करा कि अ मैन वाज एंगेज्ड एज टाइपिस्ट फॉर द मंथ ऑफ February in 2009. He was paid Rs 500 per day, but 100 rupees per day were deducted for the days he remained absent. He received 9100 rupees as a salary for the month. For how many days did he work? देखो, कहने का मतलब है कि एक बंदा है और वो बंदा जो है ना 2009 की बात है, 2009 और मंथ जो फरवरी की बात है। तो वो पूरे महीना जो है उस 2009 के फरवरी में पूरे मंथ होता है एज अ टाइपिंग जो होता है काम करता है, और उसे डेली का जो होता है 500 रुपया दिया जाता है कि जिस दिन काम करेगा उसको 500 रुपया दिया जाएगा। लेकिन उसके साथ ये भी कंडीशन जोड़ दिया जाता है कि अगर वह काम नहीं करता है उस दिन उससे 100 रुपया काट ली जाएंगे, जितना कमाया उसमें से 100 रुपया काट ली जाएंगे। तो क्या होता है कि वो पूरे मंथ होता है काम करने के बाद होता है उसको जो होता है 9100 रुपीज मिलता है। तो हमें बताना है कि वह जो आदमी जो है वह फरवरी 2009 में जो होता है वह कितने दिन काम किया था, हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिए आप देखेंगे 2009 जो होता है ये आपका जो होता है 4 का मल्टीपल नहीं है या 4 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब यह हमारा लीप ईयर नहीं है। इसका मतलब जो 2009 में 9 के जो फरवरी में जो नंबर ऑफ डेज होंगे वह 28 होंगे, क्योंकि लीप ईयर में ही 29 डेज होते हैं फरवरी में, लेकिन यहाँ पे 28 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 29 ले लोगे तो आपका जो वैल्यू आएगा पूरी तरह से इंटीजर जैसा आएगा। लेकिन अगर 28 लेते हो जैसे अगर 2009 लिखा है तो फिर आपका डेसिमल के फॉर्म में आया था। लेकिन हम लोग ऑलमोस्ट क्या लेके चलेंगे, हम लोग जो होता है इसको राउंड अप लेके चलेंगे कि मतलब जो भी आएगा उसको जैसे इंटीजर जो था इंटीजर से उसको ट्रेड करेंगे, ठीक है, होल नंबर जैसा ट्रेड करेंगे, ठीक है, लाएंगे राउंड अप करके। चलिए यहाँ से देखिए हमको नहीं पता है कि वो बंदा जो है कितना दिन काम किया। मान लेते हैं लेट वो बंदा x दिन किया है, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ डेज वर्कड बाई, ठीक है। लेट लिखेंगे लेट नंबर ऑफ डेज डिड ही वर्क बी x, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ डेज ही डिड वर्क बी एक्स। मान लेते हैं वो x डेज काम किया, ठीक है। तो यहाँ देखिए x डेज काम किया, इसका मतलब कितने दिन काम नहीं किया, ठीक है। नंबर ऑफ डेज ही डिड नॉट वर्क, तो नंबर ऑफ डेज यहाँ पे लिख देंगे लेट नंबर ऑफ डेज ही डिड, यहाँ पे डिड नॉट वर्क बी व्हाट, मतलब टोटल जो होता है वो 2009 का तो टोटल जो उसमें जो फरवरी का जो टोटल डेज होते हैं वह 28 होता है। इसका मतलब x डेज वो काम किया, तो इसका मतलब कितने दिन नहीं काम किया, 28 माइनस ऑफ x नहीं काम किया। तो देखिए अगर मान लेते हैं कि वो बंदा जो है अगर वो बंदा एक दिन काम करता है तो उसे 500 रुपया मिलता है, लेकिन वो अगर x डेज काम करता है तो कितना मिलेगा, 500 माइनस x, ठीक है। उसके बाद 500 ये 500 इंटू एक्स हो जाएगा। 500 देखिए यहाँ पे लिख रहा है, मान लेते हैं वो एक दिन काम करता है तो उसको 500 रुपये दिए जाते हैं, लेकिन अगर जो है वह एक्स डेज काम करता है कितने मिलेंगे, तो 500 होता है इंटू एक्स, ठीक है। तो 5x 500x हुआ। उसके बाद होता है इतना दिन तो वह काम ही नहीं किया, इसका मतलब इसको में इतना दिन काम नहीं किया तो एक दिन काम नहीं करता है तो उसको 100 रुपया उसके अकाउंट से काट ली जाती है, ठीक है। जो भी कमाया उसमें 100 रुपया काट ली जाती है। लेकिन वो इतना दिन नहीं कमाया तो इतने दिन में कितना रुपया कटा होगा अकाउंट से, तो अगर हम जितना कमाया उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको मालूम चल जाएगा कि उसको 9100 रुपया मिला, जो कि इक्वल दिया है उसको, ठीक है। तो इसमें से क्या करेंगे हम 28 माइनस ऑफ एक्स इंटू होता है कितना दिन
28 माइनस 100 मतलब एक दिन का उसको कितना कट रहा, 100 रुपया। तो इतने डेज से कितना कटेगा, तो इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू टोटल आप कितना, देखिए उसको टोटल मिलना चाहिए था अगर 28 डेज लगातार, इतने डेज होता है, अगर पूरे डेज इतना काम करता है, एक्स डेज काम करता है, तो उसको इतना रुपया मिलता है। लेकिन वह नहीं आने के चलते जो था उसको इतना रुपया कट गया, तो फाइनली उसको कितना मिला, 9100 रुपीज मिलता है। चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स की वैल्यू। तो 500x हो गया, माइनस जो होता है 2800 हो गया, प्लस 100x हो गया, देन 9100 हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो होता है 600 हो गया, 600 इक्वल टू 9100 प्लस 2800 होता है। ठीक है, 9100 होता है प्लस होता है 2800 होता है, देन कितना होगा 600x इक्वल टू 11900, देन x इक्वल टू होता है 11900 बाई 600, देन x इक्वल टू यहाँ पे होगा 119 बाई 6, कितना बार कट रहा है देखिए, तो 119 बाई डिवाइड करोगे 6 से, तो ऑलमोस्ट ये आ रहा है आपका रिजल्ट जो कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 19.83। तो इसको राउंड ऑफ में ले लो कितना, 20, मतलब वह जो होता है बंदा जो होता है 98.83 लिखा हुआ, तो इसका मतलब 20 डेज होता है वह काम किया। ठीक है, कितना काम किया, 20, तो यहाँ पे लिख देंगे कितना डेज काम किया, 20 डेज उसने काम किया। ठीक है, तो मेरे दोस्त अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना आपके लिए, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट करता है और आपके लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि मैं वीडियो आपके लिए बनाता हूँ। थैंक यू मेरे दोस्त।